और अब रायसेन से बड़ी खबर, डंपर और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई है। पुलिया के पास ये टक्कर हुई। सांची थाने का ये मामला आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए सांची के अस्पताल इन्हें लाया गया है। ड्राइवर को भोपाल रेफर किया गया है। तो बड़ी जानकारी, सड़क हादसा यहां पर हुआ है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो रायसेन में डंपर और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। पुलिया के पास ये टक्कर हुई थी। सांची थाने का मामला है। हादसे में 3 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सांची के अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि ड्राइवर को भोपाल रेफर किया गया। तो हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायसेन में डंपर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। पुलिया के पास ये टक्कर हुई है। 3 लोग घायल, जिनका इलाज सांची के अस्पताल में जारी है, जबकि ड्राइवर भोपाल रेफर किया गया है। तस्वीरें इस हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। डंपर और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। पुलिया के पास ये टक्कर हुई है। सांची थाने का मामला है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन इलाज के लिए भी फौरन लोगों को सांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हैं, जबकि ड्राइवर की हालत ज्यादा गंभीर, इसलिए भोपाल रेफर करना पड़ा। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन तस्वीरें देखें। भीषण सड़क हादसा, डंपर और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। तो रायसेन से तस्वीरें सामने आई हैं। डंपर और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। पुलिया के पास ये बड़ा हादसा, सांची थाने का ये मामला है। और अब मुरैना से बड़ी खबर है। महिला आरक्षक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दुकानदार के साथ इस महिला आरक्षक ने मारपीट भी की। घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। मुफ्त में पेंट लेना चाह रही थी आरक्षक, और इस बीच कैलारस थाने में ये महिला आरक्षक कविता पदस्थ है, और जब मुफ्त में पेंट नहीं दिया गया तो देखिए किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की है। तो मुरैना की ये तस्वीरें हैं। महिला आरक्षक की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, और ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मुफ्त में पेंट लेने के लिए आरक्षक यहां पर पहुंची थी। जब मुफ्त में पेंट देने से मना किया तो देखिए किस तरह से मारपीट किए दुकानदार के साथ। उनके साथ कुछ लोग मौजूद भी थे, जो कि बीच बचाव की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैलारस थाने में पदस्थ है महिला आरक्षक कविता, उसकी तरफ से मारपीट हुई है। महिला आरक्षक की गुंडागर्दी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आस्था का महापर्व छठ पूर्व और उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ का आज 3रा दिन है। छठ व्रतियों का व्रत शुरू हो गया है और छठ पर्व का पौराणिक महत्व भी है। पुराणों में भी इस व्रत का उल्लेख है। आइए जानते हैं कि छठ का व्रत किस किस ने किया है और क्या इसकी प्रक्रिया है। शुरुआत करते हैं कि छठी माता कौन थी। तो छठी माता जो है, छठ की जो देवी कही जाती हैं, वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। वो ब्रह्मा जी ने जब प्रकृति की रचना की तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। अपने बाएं भाग को उन्होंने 6 भागों में बांटा और दाएं भाग को उन्होंने पुरुषों के रूप में बांटा। तो जो उनके प्रकृति का जो 6वां भाग था वो छठी माता के रूप में हुई, और जो छठी माता है वो सूर्य देव की बहन कहलाई। और ये जो छठी माता होती हैं, ये छठ से रिलेटेड होती हैं। जब हमारे परिवार में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो जब छठी उसकी होती है तभी हमारे घर में शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब छठी की पूजा होती है उस दिन से छठी माता बच्चों के साथ अदृश्य रूप से रहती हैं और बच्चों की आयु की रक्षा करती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार जो छठी माता होती हैं वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सूर्य देव की बहन होती हैं, और कई सारी कथाएं प्रचलित हैं जो कि छठ महापर्व से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। साथ ही साथ जब माता सीता रावण के महल से
वापस अयोध्या आई तो ऋषि मुग्दल ने उनके शुद्धिकरण के लिए उन्हें गंगा जल छिड़का और उन्हें कहा कि क्योंकि श्री राम ने रावण जो कि ब्राह्मण थे उनका वध किया है तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग रहा है और आपके शुद्धिकरण के लिए भी सूर्य देव की उपासना अत्यंत आवश्यक है। तो माता सीता ने छठ महापर्व का व्रत किया था। ऋषि मुग्दल के आश्रम में जाकर उन्होंने सूर्य देव की और माता छठी की आराधना की थी, जिससे कि प्रभु श्री राम ब्राह्मण के वध से मुक्त हो पाए थे। इसी प्रकार अगर हम महाभारत काल में देखें तो जब पांडव अपना राजपाट सब कुछ जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ महापर्व का पूजन किया था। उन्होंने छठी देवी की आराधना की थी, साथ ही साथ सूर्य देव की आराधना की थी और द्रौपदी के इस व्रत से प्रसन्न होकर सूर्य देव और छठी माता ने पांडवों को उनका राजपाट, उनका सम्मान, उनका आत्मसम्मान सब कुछ लौटाया। साथ ही साथ जब उत्तरा के गर्भ में उसके पुत्र की हत्या कर दी गई थी तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उत्तरा ने, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी और अर्जुन की पुत्र वधु थी, जो उनकी बहू थी, उसने भी अपनी संतान की रक्षा के लिए छठी माता का व्रत किया, जिससे कि गर्भ में उसका पुत्र जीवित हो उठा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर उत्तरा ने भी छठ माता का पूजन किया था। साथ ही साथ राजा मनु के पुत्र प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को कोई संतान प्राप्त नहीं होती थी, तो जब वो बहुत ही निराश हो गए तो उन्होंने ऋषि कश्यप से पूछा कि हे भगवान, हमारे जीवन में ऐसा हमारे से क्या अपराध हुआ है जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि राजन, आपको यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ के प्रभाव से ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जब राजन ने अपनी पत्नी मालिनी के साथ यज्ञ किया तो उन्हें उसका परिणाम यह प्राप्त हुआ कि उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका पुत्र गर्भ काल के दौरान ही जब उसकी उत्पत्ति हुई और वो गर्भ से बाहर निकला तो वो मृत रहा, जिससे राजा और उनकी पत्नी मालिनी काफी विलाप करने लगे और उनके विलाप को देखकर एक स्त्री उत्पन्न हुई और उन्होंने उससे पूछा कि आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं। तो राजन ने पूरी अपनी कथा सुनाई कि हे देवी, मेरा पुत्र तो उत्पन्न हुआ यज्ञ के प्रभाव से, लेकिन वो मृत उत्पन्न हुआ है। इसके कारण देवी ने उसके सर पर हाथ फेरा और वो पुत्र जीवित हो उठा। राजन ने पूछा कि हे देवी, आपके सिर्फ स्पर्श कर देने से और मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने से मेरा पुत्र जीवित हो उठा, तो आप अपना परिचय दे कि आप कौन हैं। तब सृष्टि देवी ने, जो छठ देवी के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि छठ माता को ही सृष्टि देवी कहा जाता है, उन्होंने कहा, राजन, मैं सूर्य देव की बहन हूँ, ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और संतान की रक्षा के लिए ही मेरी उत्पत्ति हुई है। तो जो भी व्यक्ति मेरा पूजन करता है या अपने संतान की आयु की कामना करता है, उसको मैं प्रसन्न होती हूँ और बच्चों की रक्षा के लिए ही ब्रह्मा ने मेरी रचना की है। तो इस प्रकार राजन ने अपने पुत्र और अपनी पत्नी सहित देवी को आशीर्वाद लिया और उस दिन से राजा और उसकी पत्नी छठ का व्रत करने लग गए। चलिए, इसी के साथ सुपरफास्ट सेंचुरी में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।